ओम नमः शिवाय। हिंदू कहानी संग्रह में आप सभी का स्वागत है। आज हम उपाय बताएंगे जिन बेटियों की शादी विवाह में रुकावट आ रही है। शीघ्र विवाह के लिए आपको अक्षय तृतीया के दिन क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं एक उपाय। अक्षय तृतीया का हमारे पुराणों में बहुत ही महत्व बताया गया है। इस दिन किया गया पूजा पाठ, मंत्र जाप, दान, बड़े बुजुर्गों से लिया गया आशीर्वाद अक्षय पुण्य देने वाला होता है। इस दिन का पूजा मंत्र जाप शीघ्र फल देने वाला होता है और अक्षय होता है। आज हम बताएंगे जिन बेटियों की शादी नहीं हो रही है, किसी भी कारण से अड़चन या रुकावट आ रही है, तो ये उपाय अवश्य करें। हर माँ बाप का सपना होता है कि उनके बच्चों की शादी समय से हो जाए, पर यह सौभाग्य सबके साथ नहीं होता है। आइए उपाय जानते हैं। अक्षय तृतीया के दिन जिन बेटी की शादी नहीं हो रही है, आप शिव और माँ गौरी की पूजा करें। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, स्नान कराएं, भगवान भोलेनाथ का, माँ गौरी का रोरी चंदन टीका करें। उसके बाद भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र, आंकड़ा, समी पत्र, जो कुछ भी सब कुछ अर्पण करें। माँ को चुनरी और 16 श्रृंगार के सारे सामान चढ़ाने हैं और 5 गांठ आपको हल्दी चढ़ाना है। इन सबको चढ़ा के माँ और भगवान भोलेनाथ को एक ही माला दोनों लोग को पहना दें। उसके बाद फल मिष्ठान का भोग लगाएं। इन सबको करने के बाद आप पूजा करें, शिव चालीसा पढ़ें, दुर्गा चालीसा भी पढ़ सकते हैं। शीघ्र विवाह के लिए माँ गौरी की पूजा अत्यंत फलदायी और सुयोग्य वर पाने के लिए आपको ये मंत्र का जाप करना है। आपने चालीसा पढ़ लिया, उसके बाद आपको ये 2 मंत्र दे रहे हैं। इन दोनों मंत्र का में से किसी एक मंत्र से 108 बार आपको जाप करना है। हे गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा माँ कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। दूसरा है कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इन दोनों मंत्र में से किसी एक मंत्र से आप जाप कर सकते हैं। उसके बाद आपको चौपाई, ये जो आता है रामायण में, माँ सीता जी ने गौरी जी से प्रार्थना किया था, इस चौपाई को आपको पढ़ना है। इसको पढ़ने के बाद आप आरती करें। आरती के बाद प्रसाद लें। उसको लेने के बाद आप सुबह, ये सब सामान चौकी पर ऐसे ही पड़ा रहेगा। सुबह आपको फिर नहा धोकर पूजा करके माता से आशीर्वाद स्वरूप आप उस हल्दी को, सुहाग का सामान किसी को नहीं देना है। आप इसे जहाँ भी आपका कपड़ा रहता है आपको वहाँ रखना है। हल्दी को किसी कपड़े में बांध लें, उसके बाद वहाँ रख दें। ये आपको अपने आंचल में लेना है, दुपट्टा में लें या किसी में भी, इस भाव से कि माता आशीर्वाद दे रही है, मनोरथ निश्चित ही पूर्ण होगा। आप इसे करके देखिए। उसके बाद आप हर सोमवार को या प्रदोष या त्रयोदशी को आप शिव मंदिर में जाएं, माँ गौरी को श्रृंगार करें और शिव और पार्वती का गठबंधन करें। जब तक कि शादी नहीं होता है आपको ये उपाय करना चाहिए। और उसके बाद आप इस पूजा को नियमितः सुबह डेली करेंगे। किसी एक मंत्र का आप 108 बार जाप करेंगे। माँ गौरी का पूजन रोज करना है। इस रामायण के चौपाई को रोज पढ़ना है। और गुरुवार के दिन गाय को थोड़ी सी हल्दी लगाकर रोटी खिलाना है। कुत्ते को रोटी दे सकती हैं, कौवा को भी दे सकती हैं, ये सब अच्छे कार्य हैं। और अगर गाय को दे सकते हैं हरा चारा तो ये भी दे सकते हैं। आप देखेंगे घर बैठे सुयोग्य वर का शादी पक्का हो जाएगा और आपके लिए रिश्ता आना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खडानन माता, जगत जननी दामिनी दूति गाता। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना। भव भव विभव
पराभवकारिणी विश्वविमोहनी स्वबस बिहारिणी पतिदेवता सुतीय महु मातु प्रथम तवरे महिमा अमित न सकहि कही सहस शारदा से सेवत तो ही सुलभ फलचारी वरदायनी पुरारी प्यारी देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे मोर मनोरथ जानहुनी के बस हूँ सदा उर पुर सब ही के किन्हे प्रगटन कारण ते ही अस कहि चरण गहे बय देही विनय प्रेम बस भई भवानी खसी माल मूरति मुस्कानी सादर सिंह प्रसाद सिर धरेऊ बोली गौरी हरसु हिय भरेऊ सुनु सिय सत्य आशीष हमारी पूजी ही मन कामना तुम्हारी नारद बचन सदा सुचि साचा सोबर मिली जाहि मनुराचा मनु जाहि राचे मिली सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान सीलु सनेहु जानत रावरो एहि भांति गौरी असीस सुनिसिय सहित हिय हर सियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सिया हिय हर सुन जाय कही मंजुल मंगल मूल बामयंग फरकन लगे। ओम नमः शिवाय श्री पार्वती पते हर हर महादेव नमः। अर्थात हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती आपकी जय हो जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता हे जगत जननी हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली आपकी जय हो। आपका न आदि है न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। हे भक्तों को मुहमांगा वर देने वाली हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की पत्नी आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली,
हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेंगे। वह दया का खजाना और सुजान है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानते हैं। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुईं। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट के चली। धन्यवाद।